मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए, उनके सपनों के लिए कुछ करना, पढ़ना और जीना सीखो दोस्तों। क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपके माँ बाप ही है जो दिल से चाहते हैं कि आप तरक्की करो, उनसे भी ज़्यादा नाम कमाओ। और उनकी जब आपको उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो मेहनत है, जो आपके लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, जब आपको नज़र आने लगेगा ना दोस्तों, तब आपको पढ़ने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिर्फ लगे रहो अपने लक्ष्य में और अपने टारगेट्स के लिए। सिर्फ इस बात को अपने माइंड में याद रखो, एक ना एक दिन तुम्हें अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है। बाकी आपके जो दूसरे रिश्तेदार हैं ना, उनको तो दरकिनार ही कर दीजिए आप, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करो। हाँ, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो कि आपके भला चाहते हो, आपका भला चाहते हो, आपका अच्छा सोचते हो, पर दोस्तों वो भी सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि आप तरक्की तो करो, मगर उनसे कम। अगर आपने उनसे ज़्यादा तरक्की कर ली ना, तो फिर वो लोग जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपने माँ बाप पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलनी है। तो हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो है हम इसमें समझेंगे टेंसेस को, जो हमारा सेकंड पार्ट है। बचे हुए टेंसेस को हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारे आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम प्रेजेंट का हमने इंडेफिनिट देख लिया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बेसिक से समझते हैं, क्या क्या उसमें रूल्स होंगे, कैसे उसका आइडेंटिटी होगी, हम सब बेसिक से समझते हैं। आज हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू का मतलब ही होता है काम शुरू हो गया और काम चल रहा है ना, काम कंटिन्यू, कोई भी काम जो है वो फिनिश नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? हिंदी में इसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी हिंदी की आइडेंटिटी रहेगी। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी इज, आर और एम। दोस्तों ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब दोस्तों आपको इज, आर और एम को कहाँ यूज करना है वो भी बता देता हूँ। आपके जो सब्जेक्ट है मैं बता चुका हूँ। तो जब सब्जेक्ट आई हो तब आपको एम यूज करना है, सिर्फ आई के साथ एम यूज हो जाएगा। ठीक है, ही, शी, इट या किसी का नेम हो तब आपको इज यूज करना है। बाकी वी, यू और दे के साथ आपको आर यूज करना है। सेकंड बात, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस है उसके पीछे ये वर्ड्स आ रहे तो आपको सिंपली आइडेंटिफाई कर लेना है जो दिया टेंस है वो किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इंग्लिश में सेंटेंस है इज, आर या एम, ये वर्ड आ रहे हैं, आई के साथ एम आ रहा है, ही, शी, इट, नेम के साथ इज आ रहा है, या वी, यू, दे के साथ आर आ रहा है, तो ये भी आपको जस्टिफाई हो जाएगा जो दिया गया टेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो चलिए दोस्तों इसका रूल समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के लिए रूल देखते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट, सिंपली जैसा आता है हमारा। फिर आएगा सब्जेक्ट के बाद आपका इज, आर या एम, आर या एम, इन तीनों में से कोई एक। फिर आपकी वर्ब फर्स्ट, आईएनजी फॉर्म वाली है ना, वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगेगा इसमें, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो आपके लास्ट के बचे हुए वर्ड वो। दोस्तों सभी में रूल जो हमारे टेंसेस लगभग सेम। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस हो गए हमारे, नेगेटिव हो गए, इंटरोगेटिव हो गए। जो रूल एक टेंस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूल लगाना दोस्तों, उसी टाइप से रूल अप्लाई होगा, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है बस, और कुछ चेंज होगी, और हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। बाकी जो अप्लाई करने का जो स्टेज होगा ना, सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वैसे ही आपको बिल्कुल अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव के लिए क्या रूल होता है दोस्तों। देखिएगा नेगेटिव के लिए रूल होता है दोस्तों, बहुत ईजी है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर इज, आर या एम आ जाएगा, ठीक है, आर या सॉरी एम, फिर आपका नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ जाएगी, और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम यूज करना है, फिर नोट आ जाएगा,
फिर वर्ब फर्स्ट आएंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट जो बचे हुए एक्स्ट्रा वर्ड से वो आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल रहेगा दोस्तों, बहुत इजी रूल है, देखिएगा इंट्रोगेटिव के रियल रूल। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा इंट्रोगेटिव है ना। तो इसके लिए रूल होता है, सबसे पहले आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्वेश्चन टैग बना रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क बना रहे, तो इज, आर या एम आ जाएगा आपका, है ना। अब वो कैसा है वो हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी वर्ब में वर्ब आ जाएगी आईएनजी फॉर्म वाली, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, फिर आपके दोस्तों ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे और लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी, अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हो या आप लिखते नहीं हो तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग होगा। तो चलिए दोस्तों अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्या हम इनको अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम और इजीली समझ पाएंगे। एग्जांपल से आप इन रूल्स को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दोस्तों एक सेकंड दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये आपका सेंटेंस हो गया ना दोस्तों, मैं खाना खा रहा हूं। अब देखिए मैं के लिए था आई, अब मैंने आपको बताया था आई के साथ एम यूज करना है, तो आई एम। उसके बाद आपको पता है, अब आपका ये हो गया आई एम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आपका आएगी सब्जेक्ट, सॉरी, अब आपकी आएगी वर्ब, ठीक है। क्या आपकी वर्ब, आई एम, क्या कर रहे हो आप, खा रहे हो, खाने के लिए रहा ईट। अब मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म, आई एम ईटिंग हो जाएगा। क्या खा रहे हो, खाना, फूड, आई एम ईटिंग फूड, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसी का नेगेटिव बनाना है, तो देखिएगा आई लिखा, एम, उसके बाद नॉट, फिर आपका ईटिंग हो जाएगा, वर्ब आ जाएगी, और लास्ट में आपका फूड, ये बन गया आई एम नॉट ईटिंग फूड। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना तो देखिएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव इसी को बनाना तो एम, जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर आई आ जाएगा, फिर आपकी जो वर्ब है वो, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, और फिर ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा रूल है दोस्तों। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम कि मैं, या हम देख कोई और एग्जांपल ले रहे, राम स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है ना, आपका ये सेंटेंस। अब देखिए हम इसको कैसे, राम, मैंने बताया था ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ आपको इज यूज करना है। तो राम इज स्कूल जा रहा है, जाने के लिए पहले आपकी वर्ब, जाने के लिए था गो आता है, आईएनजी, राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ऑब्जेक्ट गोइंग टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस बन गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस। अगर इसी को नेगेटिव में बताना, देखिए राम इज, उसके बाद नॉट, फिर आ जाएगा आपका वर्ब टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, जो स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों। इंट्रोगेटिव के लिए रूल, इंट्रोगेटिव एग्जांपल देखते हैं। इज, सबसे पहले इज आ जाएगा, फिर राम गोइंग टू स्कूल। दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको सिंपली बस ये याद रखना, इसमें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है, बाकी रूल उसी टाइप से अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है, या आइडेंटिटी, पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं, क्या इसकी पहचान, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिया हुआ सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है। तो उसके लिए आपकी सिंपल सी हिंदी में आइडेंटिटी है। हिंदी के जो सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका है, सॉरी, चुका है, चुकी है, चुके हो आदि।
इस टाइप के वर्ड्स आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके लिए इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज़ और हैव, ठीक है। ये आप माइंड में, हैज किसके साथ यूज होगी, तो ही, शी, इट और नेम के साथ हैज, आई, वी, यू और दे के साथ हैव। लिख भी देता हूं मैं, ही, शी, इट और नेम के साथ आपकी हैज हो जाएगी, आई, वी, यू सॉरी और दे के साथ आपकी हैव यूज हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं इसके रूल क्या हो गया। आपको हेल्पिंग वर्ब यह अप्लाई करनी है, ठीक है। अब इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करो, अगर सेंटेंस दिया है हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है या हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको पता चल जाएगा दिया हुआ सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, सिर्फ उसी से पता चल जाएगा कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है। चलिए रूल देखते हैं, इसका रूल क्या बनेगा। चलिए रूल समझते हम लोग। तो दोस्तों आपका जो रूल है, रूल देखिए, पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस के लिए रूल, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, ठीक है। फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल रहेगा सिंपल सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट हैज या हैव लगाया, आपने वर्ब अप्लाई की, वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है ना, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जो भी है। नेगेटिव के लिए क्या रूल रहेगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर हैज या हैव, फिर नॉट अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपकी वर्ब थर्ड और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए रूल देखते हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव के लिए क्या रूल होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव के लिए रूल होता है, देखिए सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज या हैव में से कोई एक, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर दोस्तों आपके आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाता हो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते इससे ये और अच्छे से क्लियर कर पाए, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं के लिए आई, जब आई होगा तो हैव यूज होगा, सॉरी आई हैव। खाने के लिए आता है, खाने के लिए क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईटन, ईट एट ईटन, आई हैव ईटन, क्या खा चुके, खाना, फूड, आई हैव ईटन फूड। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। सिर्फ वर्ब का ध्यान रखना है आपको कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाकी आपका खुद से बनता जाएगा। चलिए अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव के लिए आई हैव, ठीक है, नॉट ईटन फूड, ये बन गया दोस्तों आपका नेगेटिव, सिंपल। अब इंट्रोगेटिव चेक कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, आई ईटन फूड, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव, सिंपल दोस्तों। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते इससे कि हम और अच्छे से समझ पाए। तो राम स्कूल जा चुका है, सॉरी जा चुका है। देखो सबसे पहले आपका राम,
अब आपको पता है इसके नेम के साथ हैज यूज होगा, राम हैज, जाने की थर्ड फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। राम हैज गॉन कहाँ, टू स्कूल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, स्कूल ऑब्जेक्ट, राम हैज गॉन टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव देखते, तो राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव देखते, हैज राम गॉन टू स्कूल। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखना, एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाकी आपको बड़ी चीज़ याद नहीं रखते। अब हम देखते हैं, तो अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों इस टेंस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें पहले पता होनी चाहिए। इसमें एक तो टाइम मेंशन होता है जिसके लिए हमें सिंस और फॉर यूज़ करना है, ये चीज़ आपको अच्छे से माइंड में बता लेना है। आपको सिंस और फॉर यूज़ होगा इसमें टाइम के लिए, ठीक है। अब सिंस कब यूज होगा, जब टाइम आपका निश्चित है ना, आपको पता है डेट्स में आपको फिक्स टाइम पता है यार ये इस टाइम पर वर्क हो रहा है, तब आपको सिंस यूज करना फिक्स्ड टाइम के लिए, यानी जब आपको टाइम पता है, निश्चित टाइम है ना। और जब आपको टाइम पता है ना, नहीं पता, नॉट नाउन, तब आपको जो है हमारा सिंपली फॉर यूज कर लेना। टाइम का जब आइडेंटिफिकेशन होगा कि इस टाइम पर कोई वर्क हो रहा है, तब आपको सिंस यूज कर लेना सिंपली। जब टाइम का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब आप उनको फॉर यूज करना है। अब हम देखते हैं इसमें आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, हिंदी में सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो इसके लिए आता है से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि। इस टाइप के सेंटेंसेस जो है आपके हिंदी के लास्ट वाक्यों के अंत में आएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज बीन और हैव बीन रहेगी, ठीक है दोस्तों। हैज बीन जो है हमारी ही, शी, इट और नेम के साथ हैज बीन रहेगी आप लोगों की, और आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन रहेगी। ये हो गया हमारा वर्ब का क्लैरिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं सिंपली इनके रूल, जिससे कि हम सेंटेंसेस को और अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के लिए रूल देखते हैं दोस्तों। ये हमारा जो रूल है सिंपल सेंटेंसेस के लिए होगा, सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा सिंपली, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक। फिर आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सॉरी वर्ब आईएनजी सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर, और लास्ट में जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा सिंपल सेंटेंसेस के लिए। अब हम देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल क्या रहेगा आपका। तो नेगेटिव के लिए रूल आपका थोड़ा सा चेंजेस है, देख लीजिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज या हैव आ जाएगा, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा ये भी, प्लस नॉट आ जाएगा, एंड लास्ट में जो है आपका बीन रहेगा, यानी हैज या हैव के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन। फिर आपकी वर्ब फर्स्ट आईएनजी आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म वाली रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद आपका सिंस या फॉर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू टाइम आ रहेगा ये, जो आपका टाइम रहेगा उसके, और लास्ट में आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव के लिए हम रूल देखते हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव के लिए रूल आपका सबसे पहले आपका हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव, प्लस फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, ठीक है। फिर आपकी वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ठीक है, फिर आपका सिंस या फॉर, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है, कंपलसरी है, भूलना नहीं है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम और अच्छे से समझ पाए।
हाँ, सबसे पहला हमारा कि देखते हैं, राहुल सुबह से सो रहा है। राहुल सुबह से सो रहा है, मतलब अभी तक भी वो सो ही रहा है। ठीक, इसमें काम पूरा भी हो जाता है और काम चलता रहता है, मतलब काम आपका हो गया है पर चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो राहुल देखिएगा, एग्जाम्पल अपन इसको किस तरह, राहुल हैज बीन स्लीपिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सिंस, क्योंकि हमें पता है सुबह से, आज सुबह की बात हो रही है, तो हमें आज का पर राहुल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम इसका इसी का नेगेटिव बनाते हैं। देखिएगा, राहुल, उसके बाद आपका हैज, फिर आपका नॉट आ जाएगा रूल के हिसाब से, फिर बीन, फिर आपका स्लीपिंग, फिर आपका सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया राहुल सुबह से नहीं सो, राहुल हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव एग्जांपल। तो चलो का हैज, उसका आपका सब्जेक्ट राहुल, फिर बीन, फिर आपकी वर्ब, राहुल हैज बीन स्लीपिंग, उसके बाद आपका सिंस या फॉर, सिंस, ऐसा ही, अरे सॉरी, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, भूलना नहीं है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, चलिए। तो अब हम देख सकते हैं, रमेश 2 घंटे से खेल रहा है। रमेश 2 घंटे से खेल रहा है। अब देखिए, इसमें हमें सिंस या फॉर क्या यूज करना है देखते। अब यहाँ पर 2 घंटे तो है, टाइम तो दिया हुआ है, पर 2 घंटे दिन के है, रात के, कब के है, ये थोड़ी पता है हमें किस टाइम की बात हो रही है। तो रमेश 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे है कब के नहीं पता, तो इसलिए हमें फॉर यूज करना। देखिए, रमेश has been playing, रमेश has been playing for 2 hours, क्योंकि हमें नहीं पता है कब की बात हो रही है, कब का 2 hours है, दिन के है, रात के, कब के, हमें थोड़ी पता। रमेश has been playing for 2 hours। नेगेटिव देखते हैं इसका, रमेश has, आपका नॉट, फिर बीन आ जाएगा लास्ट, उसके बाद फिर प्लेइंग फॉर 2 hours। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेगेटिव। फिर बनाते तो हैज, फिर आपका रमेश आ जाएगा, फिर बीन, प्लेइंग, फिर आपका आ जाएगा फॉर 2 hours, आपका टाइम आ जाएगा 2 hours, और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए। तो अब आज हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के और फ्यूचर के टेंसेस को समझेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आप हमारे आने वाली अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना पाए। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।